जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10th क्लास का ऑल फार्मूला, यानी कि पार्ट 1 में हमने 8 चैप्टर तक का पूरा फार्मूला को कवर कर लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का फार्मूला को कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे का फार्मूला को देखते हैं। दोस्तों 9 चैप्टर का जो है उसमें कोई भी फार्मूला खास नहीं है, इस वजह से हम 10 चैप्टर का डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, 10 चैप्टर में दोस्तों हमारा जो पहला यहाँ पे फार्मूला है, कह रहा है कि वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला जो है हमारा, वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपको ध्यान रखना है, वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। ठीक है, और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं, कह रहा है यहाँ पर कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अगला जो हमारा है दोस्तों, यहाँ पर वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। कह रहा है कि वृत्त के किसी भीतरी, सॉरी बाहरी नहीं, भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पर है कि वृत्त की त्रिज्या, दोस्तों यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को पता ही होगा, व्यास बटे 2 होता है, या फिर आप डी बटे 2 भी कह सकते हैं, व्यास को डी ही कहते हैं। ठीक है, अगला जो है छठा नंबर हमारा अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है दोस्तों, पाई आर प्लस 2r, या फिर आप इसमें से पाई को अगर कॉमन करते हैं, सॉरी आर को अगर कॉमन करते हैं इसमें से, तो पाई प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का बात करें तो पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2 हो जाएगा। अगला जो दोस्तों हमारा फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप लोगों को पता ही है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला जो है दोस्तों हमारा वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसको आपको ध्यान रखना है, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो दोस्तों हमारा है वो है कि थीटा कोण वाले त्रिज्यीय खंड के संगत चाप की लंबाई अगर निकालने को बोले तो थीटा बटा 360 डिग्री गुने में 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला जो है दोस्तों हमारा है वर्ग का विकर्ण। अगला जो हमारा है वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुने √2 होता है। वर्ग का परिमाप की बात करें तो 4 गुने भुजा होता है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल का बात करें तो भुजा स्क्वायर, या फिर आप ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो दोस्तों हमारा आयत का विकर्ण है। आयत का विकर्ण √L² प्लस B² होता है। आयत का परिमाप का बात करें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर चारों भुजाओं का योग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, घन का विकर्ण का बात करें तो भुजा गुने √3 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो दोस्तों हमारा है घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर घन का आयतन का बात करें दोस्तों तो भुजा क्यू हो जाएगा, या फिर ए क्यू कह ले, एल क्यू कह ले। ठीक है, ए क्यू या फिर एल क्यू आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो दोस्तों हमारा है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण जो होता है √L² B² H²। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। इसमें से दोस्तों जरूर एक न एक कोई फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनाने को भी आता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल का बात करें दोस्तों तो हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अगर घनाभ का आयतन का बात करें तो LBH, या फिर L गुने B गुने H। ठीक है, अगला बात करें दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें दोस्तों तो होता है 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें से आप 2 पाई आर को कॉमन कर देते हैं तो बचेगा यहाँ पर एच प्लस आर। ठीक है, दोनों फॉर्मूला हो जाएगा। अगर 27 नंबर की बात करें दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुने A² भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला बात करें हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये होता है 1/4A √4B² माइनस A²। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं A/4 √4B² माइनस A²। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इसको 1 में A से गुना हो जाएगा तो A/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है विषम बाहु, या फिर आप हीरोन का सूत्र इसे ही कहते हैं। ठीक है, इसका होता है फॉर्मूला √S इंटू S माइनस A S माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ देता है। अगला जो दोस्तों हमारा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालने के लिए बोले तो √H² प्लस R² हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों अगर गोले का आयतन पूछे यहाँ पर
तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अगर अर्धगोले का आयतन पूछे तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे तो पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है आपको। आगे अगर पूछे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर शंकु का आयतन पूछ दे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल पूछे दोस्तों, अगर शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल पूछे तो ये क्या होता है? पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू में एल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल अगर पूछे तो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू में एल हो जाएगा, प्लस में पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर है और पाई R2 स्क्वायर है। ठीक है, अगला दोस्तों अगर पूछ दे शंकु के छिन्नक का आयतन तो ये हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2। ठीक है, R1 गुने R2। अगला देखते हैं दोस्तों, माध्य निकालने का अगर फॉर्मूला पूछे तो माध्य निकालने का होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ठीक है, अगर आगे पूछ दे दोस्तों यहाँ पर बहुलक निकालने का तो ये होता है एल प्लस F1 माइनस FO बटे में 2F1 माइनस F2 माइनस F2 गुने में I होता है, ये I है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है माध्यक निकालने का अगर फॉर्मूला पूछे। यहाँ पर अगर माध्यक निकालने का फॉर्मूला पूछे तो L प्लस N/2 माइनस में CF बटे में F गुने में I होता है, गुने में I होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बहुलक निकालने का एक और फॉर्मूला पूछे तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्यक। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ठीक है, प्रायिकता में चलते हैं दोस्तों। प्रायिकता में होता है असंभव घटना की प्रायिकता पूछे तो 0 होता है। ठीक है, संभव घटना की प्रायिकता जो होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता पूछ दे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अगर प्रायिकता का अधिकतम मान पूछे दोस्तों तो ये होता है 1। ठीक है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान पूछ दे तो 0 होता है, शायद आगे होगा भी। ठीक है, प्रायिकता का अगर न्यूनतम मान पूछे यहाँ पर तो ये क्या होता है? प्रायिकता का न्यूनतम मान दोस्तों यहाँ पर 0 होता है, नहीं दिया है, लेकिन प्रायिकता का न्यूनतम मान आपको ध्यान रखना है 0 होता है, ये न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट जो फॉर्मूला है ये है प्रायिकता का फॉर्मूला। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना की अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में घटना के कुल परिणामों की संख्या। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और एग्जाम में जाने से पहले आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 नंबर का आपको फॉर्मूला से ही बस पूछता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।